हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपरमैन RRI पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे ईशबगोल या अश्वगोल के बारे में। इसका बॉटनिकल नेम प्लांटैगो ओवेटा है। इसे संस्कृत में ईशदगोल, अश्वकर्ण बीज यानी कि घोड़े के कर्ण के समान बीज वाली तथा शीत बीज, शीत गुण होने के कारण इसे शीत बीज कहा जाता है। वैसे अन्य अन्य भाषाओं में अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। आपकी भाषा में इसे किस नाम से जाना जाता है ये कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। साथ ही आप और किसी प्लांट का अपनी भाषा में नाम जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ, इसको इंग्लिश में स्पोगल सीड्स भी कहते हैं। बात कर लेते हैं इसके स्वरूप के बारे में। इसका छुप कांड रहित ट्रंकलेस रोमस होता है और इसके पत्र लंबे, अंडाकार, दंतुर, अखंडित, दूर दूर स्थित होते हैं। इसका पुष्प ध्वज अंडाकार, कोण पुष्पक, चौड़े किनारे वाले, चिकने होते हैं तथा इसके जो पुष्प होते हैं वह हल्के पीताभ श्वेत दिखाई देते हैं। इसका फल लगभग 7 से 8 mm लंबा, अंडाकार और आधे शंखनुमा रूप में स्थित होता है। इसका बीज द्विकोष्ठीय होता है और प्रत्येक कोष्ठ में एक बीज होता है जो कि घोड़े के कर्ण के समान या अंडाकार दिखाई देता है, जिस पर एक श्वेत रंग का आवरण चढ़ा रहता है और बीज मज्जा गहरे लाल रंग की होने के कारण बीज गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं। इसको पानी में भिगोने पर यह एक गंध रहित और स्वाद रहित एक प्रकार का लुआब उत्पन्न करता है। अब बात कर लेते हैं इसके उत्पत्ति स्थान के बारे में। ईशबगोल भूमध्य सागरीय क्षेत्र तथा पश्चिम एशिया का मूल निवासी है, यानी कि यह अजरबैजान, आर्मेनिया, सऊदी अरब, इराक, इजराइल में बहुतायत से पाया जाता है। इसके अलावा भारत में इसकी खेती व्यापारिक रूप से गुजरात के महसाना तथा बनासकांठा में की जाती है। इसके अलावा पंजाब के पटियाला, हिसार तथा उत्तर प्रदेश में भी इसकी खेती की जाती है। ये आंकड़े थोड़े पुराने हो सकते हैं। बात कर लेते हैं ईसबगोल के बीजों को लगाने का सही समय। ईसबगोल के बीजों को अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लगाया जाता है और 3.5 से 4 माह के बीच में जब फल मंजरी लाल पड़ जाती है तब उसे काट कर बीजों को पृथक कर लिया जाता है। बीजों में एक लुआबदार भूसी होती है जो प्रत्येक बीज के पृष्ठ को ढके रहती है। इस भूसी को बीजों से पृथक करने के लिए एक चलनी की सहायता से बीजों का मर्दन किया जाता है, जिससे भूसी अलग पृथक हो जाती है और लगभग 26 से 29% भूसी प्राप्त होती है। बात कर लेते हैं ईसबगोल के रासायनिक संगठन के बारे में। ईसबगोल के बीजों में लगभग 3% म्यूसिलेज नामक एक पिच्छल द्रव्य होता है जो कि पूरी भूसी में स्थित रहता है। इसके अलावा ये म्यूसिलेज जाइलोज, अवेरिनोज और ग्लैक्टोरोनिन अम्ल से बना होता है। बीजों में एक स्थिर तेल भी होता है। इससे अलग एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसके बीज मज्जा में 14.7% एक लिनोलिक अम्ल बहुलक तेल होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेज़ी से कम करता है, यानी कि मेदोहर होता है। इसके अलावा ये इतना तेज होता है कि 1 भाग बीज 20 भाग जल को जैलीनुमा बनाने के लिए काफ़ी होता है। बात कर लेते हैं ईसबगोल के गुण कर्म के बारे में। ईसबगोल गुण में गुरु, स्निग्ध, पिच्छिल तथा रस में मधुर और विपाक में मधुर और वीरी में शीत होता है। अब बात कर लेते हैं ईसबगोल के दोष कर्म के बारे में। ईसबगोल मधुर स्निग्ध होने से वात का तथा मधुर और शीत होने से पित्त का शमन करता है। इसके अलावा यह वात, पित्तिक, शिरोरोग, शोथ, विसर्प आदि में इसका लेप किया जाता है। मूत्रवय संस्थान में यह मूत्ररोग, मूत्रकृच्छ, प्यूमे में उपयोग किया जाता है। पाचन संस्थान में यह अतिसार, प्रवाहिका, पेचिश आदि में लाभकारी है। इसके लिए ईसबगोल को थोड़े घी में भूनकर देने से
पेचिश और प्रवाहिका में तुरंत लाभ होता है। इसके अलावा यह श्वसन संस्थान में शुष्क काश में उपयोग किया जाता है। त्वचा रोगों में इसबगोल को देने से त्वचा की जलन और वातपित्तिक ज्वर शांत होता है। इसके अलावा यह सामान्य दुर्बलता में भी दिया जाता है। बात कर लेते हैं इसबगोल की प्रयोज्य और मात्रा के बारे में। इसबगोल का प्रयोज्य बीज और बीज का छिलका यानी भूसी है, जिसकी मात्रा 5 से 10 ग्राम की होती है। अब बात कर लेते हैं इसबगोल की प्रयोग विधि के बारे में, यानी कि इसबगोल को किस रूप में प्रयोग किया जाता है और कैसे प्रयोग किया जाता है। इसबगोल को 2 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। पहला, इसबगोल की भूसी को साफ करके 1 कप पानी में भिगो देते हैं और खूब हिलाकर पीते हैं। दूसरा, इसबगोल की भूसी को 1 कप पानी में लगभग 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और जब पूरी तरह से लुआब बन जाता है तब उसमें चीनी डालकर इसको खाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसबगोल के अहित प्रभाव के बारे में, यानी कि इसबगोल को अधिक मात्रा में लेने से क्या नुकसान हो सकते हैं। इसबगोल को अधिक मात्रा में उपयोग करने से अग्निमंद हो जाता है। इसके निवारण के लिए इसबगोल को आसव या अरिष्ट के साथ ही प्रयोग करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट कर अपना सुझाव जरूर दें। इसके बाद हम इसके मेन उपयोग के बारे में बात करेंगे, यानी कि इसको किस चीज़ के साथ कितनी मात्रा में और कैसे दिया जाता है।